ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आजादी का 75वां वर्ष भी है और चेस ओलंपियाड का आयोजन भी हो रहा है और फिडे के प्रेसिडेंट आर्काडी द्वारकोविच भी यहां पर आए हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस 44वें चेस ओलंपियाड में 188 देशों के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और यही नहीं, आज तक कभी भी चेस ओलंपियाड में टॉर्च रिले नहीं हुआ है, लेकिन यह निर्णय फिडे ने लिया है कि पहली बार अगर टॉर्च रिले कहीं से किया जाएगा तो कहीं से और नहीं, भारत की भूमि, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से ही उसको शुरुआत की जाएगी। एक और बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं, केवल आज शुरुआत ही नहीं होने जा रही, दुनिया में भविष्य में कभी भी चेस ओलंपियाड होगा तो टॉर्च रिले कहीं और से नहीं, भारत की भूमि से ही उसकी शुरुआत होगी। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चतुरंगा से शतरंज और चेस तक की ये यात्रा, इसके ऊपर भी, इस इतिहास के ऊपर भी आपको जानकारी मिलेगी। यही नहीं, 1956 में पहली बार चेस ओलंपियाड में भारत ने भाग लिया, लेकिन कई वर्ष लग गए मेडल जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो एक बार नहीं, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन और ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने मात्र 15 वर्ष में महिला के नाते जो ग्रैंड मास्टर भी बनी और वर्ल्ड वुमेन रैपिड चैंपियन भी 2019 में बनी। तो आज प्रज्ञानंदा की बात करूं तो 12 वर्ष की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बने। ये लाखों खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन है। एक बार इनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज देश में खेलों के प्रति एक अद्भुत जागरूकता है, एक गजब का उत्साह लोगों में देखने को मिलता है और इसके पीछे अगर कोई कारण है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी खेलों के प्रति जो सोच है, वो न केवल खेल प्रेमी है, खेल प्रमोटर भी है, खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाते हैं, तो उनके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं और उनको सम्मान देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत का में खेलों का उत्साह बढ़ रहा है। यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया की शुरुआत की गई, फिट इंडिया की सोच को आगे बढ़ाया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन अभी बेंगलुरु में हुआ, यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा में हुआ। बहुत सफल ये कार्यक्रम हुए, जहां दोनों टूर्नामेंट में मिलाकर 13,000 के लगभग खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने भाग लिया। ये अपने आप में किसी की सोच थी तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी, जिसके कारण हजारों खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष खेलने का अवसर मिलता है। और यही नहीं, अगर दुनिया में किसी देश में अगर खिलाड़ियों से सीधे तौर पर टूर्नामेंट से पहले, टोक्यो ओलंपिक से पहले भी किसी देश के प्रधानमंत्री ने बात की तो माननीय मोदी जी ने की। और टोक्यो ओलंपिक्स में रिकॉर्ड अपना बनाने के बाद जब खिलाड़ी वापस आए तो उनके साथ कई घंटों तक चर्चा करके उनका उत्साह वर्धन भी किया। उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मित्रों, यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार खेलों को बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचा और खेलों के बजट में भी बढ़ावा किया है। 2014 में 866 करोड़ का बजट था, जो बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया है। और खेलो इंडिया के लिए तो 4 वर्षों में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ, तो अगले 5 वर्षों के लिए 3000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। खेलों की और अब खिलाड़ियों को चिंता करने की जरूरत नहीं। एलीट खिलाड़ियों को टॉप स्कीम में आज बोर्डिंग, लॉजिंग सब सुविधाएं दी जाती है, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी दिया जाता है। खिलाड़ी को केवल खेलने की चिंता करनी है, मेडल जीतना है और उस पर भी कोई दबाव नहीं, केवल अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो मैं तो यही कहूंगा, जहां भारत में इतिहास आज बनने जा रहा है और इस इतिहास के साक्षी आप हो रहे हैं, पहली दुनिया की टॉर्च रिले किसी चेस ओलंपियाड की आज शुरू होने जा रही है और वो कोई और नहीं,
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। एक बार फिर दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय